हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। मेरा नाम सरफराज अहमद है और आज के इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन की अगली कड़ी में पढ़ने जा रहे हैं। अगला टॉपिक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था भारत में नव जागरण और राष्ट्रवाद का उदय और 1857 की पहली क्रांति जो भारत में हुई थी भारत को आज़ाद कराने के लिए, जो कि विफल हो गई थी। उसके बाद से बहुत सारे आंदोलन हुए जिससे हमें आज़ादी मिली। तो हम आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। इसके साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर मैं हर वीडियो के पीडीएफ को शेयर करता हूँ और इससे पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के बाकी पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हम भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था A.O. ह्यूम और राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों से कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 में बंबई में हुआ। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ। वोमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट साल 1917 में बनी थी। पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू साल 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी कांग्रेस नेता थे। इसके साथ बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल गरमपंथी कांग्रेस नेता थे जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता था। साल 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज की मांग रखी थी। फिर इसके बाद हुआ बंगाल विभाजन और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ और जिसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। साल 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी के प्रस्ताव को पारित किया गया था। लाला लाजपत राय पंजाब में आंदोलन शुरू किए जिसमें विदेशी वस्तुओं का उन्होंने बहिष्कार किया। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर उन्होंने अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अब आए भारत में महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ साउथ अफ्रीका से। महात्मा गांधी भारत में आए थे साल 1915 में। महात्मा गांधी का बंबई में दक्षिण अफ्रीका से आगमन हुआ। साल 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की और साल 1917 में अहमदाबाद के सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 3 महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए। पहला चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 बिहार में हुआ था। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया।
यह भारत में गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कराना था। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा कहा था। फिर महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया 1918 में गुजरात में। यह राजस्व पर वसूली में वृद्धि के खिलाफ था। अंग्रेजों ने बढ़ाई गई दर को समाप्त कर दिया। यह गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन था। फिर गांधी जी ने अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किया जो कि 1918 गुजरात में ही हुआ था। मिल मजदूरों व मिल मालिकों के बीच विवाद से संबंधित था ये सत्याग्रह, और इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। इसके बाद हुआ होम रूल आंदोलन 28 अप्रैल 1916 को तिलक द्वारा और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वशासन। इसके बाद अब रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसी बीच में। रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेजों को बिना किसी प्रमाण के संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुमति दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल ओ डायर द्वारा शांतिपूर्वक की जा रही सभा पर गोली चलाने की अनुमति दी गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी गठित की गई। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दी। सरदार उधम सिंह ने साल 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या कर दी। फिर हुआ असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। साल 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ और नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि हुई। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को आंदोलनकारियों द्वारा आग लगा दिया गया। इस घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर स्वराज पार्टी और काकोरी षड्यंत्र रचा गया। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा साल 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया और स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को बनाया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के निकट ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा गया। इस घटना को अंजाम देने में रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां शामिल थे। फिर हुआ साइमन कमीशन। साल 1919 में लागू किए गए मोंटफोर्ट सुधार के बाद आए परिवर्तनों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। इसके सभी 7 सदस्य ब्रिटिश नागरिक थे। साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के साथ साथ भारतीय सदस्यों ने भी विरोध किया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में करते हुए 30 अक्टूबर 1928 को हुई पुलिस लाठीचार्ज में चोट लगने के बाद लाला लाजपत राय का निधन 15 दिन के बाद हो गया। फिर दांडी मार्च हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। ये यात्रा नमक सत्याग्रह नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर हुआ गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 30 जनवरी 1931 के बीच में लंदन में भारतीय और ब्रिटिश सरकार के मध्य हुआ। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी सम्मेलन में शामिल हुए। ये 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में संपन्न हुआ। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की गई। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप प्रदान किया गया। फिर गांधी इरविन समझौता और पूना पैक्ट हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच समझौता संपन्न हुआ। यह दिल्ली समझौता
के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने पर सहमति बनी। 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया। पूना पैक्ट के तहत संयुक्त निर्वाचन पद्धति पर सहमति और प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए सीट आरक्षित हुई। फिर आया क्रिप्स मिशन। भारत को ब्रिटिश के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने हेतु साल 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। मिशन ने युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट देने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तरांकित तिथि चेक की। कहा, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां जेल में रखा गया। फिर इंडियन नेशनल आर्मी आई। जनरल मोहन सिंह द्वारा साल 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी को गठन किया गया। साल 1943 में रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इसका सर्वोच्च सेनापति बनाया। फिर कैबिनेट मिशन आया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्य थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आयोजित किया गया। फिर प्रधानमंत्री एटली की घोषणा हुई। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 को सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप देगी। साथ ही ये भी घोषणा किया गया कि लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय, जो कि अंतिम वायसराय थे, वो होंगे, जो भारतीय हाथों में सत्ता हस्तांतरण के उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। फिर माउंटबेटन योजना आई। कब आई? 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन 34वें और आखिरी गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। माउंटबेटन ने अपनी विभाजन और स्वतंत्रता की योजना प्रस्तुत की, जिसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है। इस योजना के प्रमुख प्रावधान मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये हैं कि भारत के राजनीतिक संकट का एकमात्र समाधान विभाजन है और पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत असम के सिलहट और सिंध में जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा गया। बंगाल, पंजाब और असम द्वारा विभाजन का समर्थन किया गया और भारत और पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण के लिए कमीशन की नियुक्ति होगी। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में अपनी इच्छा अनुसार शामिल होने की छूट होगी। भारत और पाकिस्तान राष्ट्रमंडल की सदस्यता चाहे तो त्याग कर सकते हैं। इस योजना को पहले कांग्रेस ने और बाद में लीग ने भी स्वीकार कर लिया। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत विभाजन हुआ। कब हुआ? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हुआ, जो 18 जुलाई को स्वीकृत भी हो गया। इस अधिनियम के अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। 14 अगस्त को स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत का स्थापना हुई। भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं पाकिस्तान में मोहम्मद जिन्ना पहले गवर्नर जनरल और नवाब लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने। भारत के विभाजन से उत्पन्न सामुदायिक समस्या व हिंसा ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसमें लगभग 5 लाख लोग मारे गए और 80 लाख लोग एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में बसने पर विवश हो गए। फिर भारतीय स्वतंत्रता संबंधी कुछ मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ, जो कि है कि साल 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। साल 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया था। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया और साल 1940 में अलग पाकिस्तान की मांग की थी। तो हमने इस तरह से देखा कि हमने इतने सारे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के बारे में जाना और इन आंदोलन के बाद तब जाकर के हमारे भारत को आज़ादी मिली। अगले वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जो कि भारत में उनका बहुत बड़ा योगदान है, नवजागरण के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो अगले वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।